हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सीए मुस्कान बंसल और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि सप्लाई हम मानते हैं, चाहे कंसिडरेशन हुई भी ना हो तब भी हम उसको सप्लाई मानते हैं। तो ये कहाँ पे लिखा है, तो ये जो चीज़ है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से आपको। तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें कवर हैं और मैंने ये चीज़ें आपके साथ प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं एंड उसमें मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ आइडिया दे दिया था। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसके रिगार्डिंग। तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है और किसी ने अपना गुड्स या सर्विसेज किसी को दी है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिज़नेस, मेन चीज़ यहाँ पे है कि बिज़नेस में होना चाहिए। फिर चाहे पैसे की लेन देन नहीं हुई हो पर फिर भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे अंडर द जीएसटी। तो वो कब होगा? मान लीजिए एक पर्सन है, उसने अपना कोई एसेट परमानेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया, परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया किसी और को, ठीक है, एंड उस पर उसने आईटीसी क्लेम कर रखा था। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर उसने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है एंड उसने वो एसेट किसी को दे दिया है तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो मान लीजिए किसी पर्सन की टायर की शॉप है, ठीक है, टायर उसने किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को उसने दे दिया, मतलब गिफ्ट दे दिया एक तरीके से। तो अगर उसने उस टायर पे आईटीसी लिया होगा तो वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। ये बात की बात है कि जीएसटी उस पर लगेगा या नहीं, बट सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए आईटीसी अवेल किया है, कंसिडरेशन नहीं है पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो डीम्ड सप्लाई। आईटीसी अवेल नहीं किया है, कंसिडरेशन भी नहीं है, आईटीसी अवेल नहीं किया है, कंसिडरेशन भी नहीं है, तो उसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं। अच्छा, अब मान लेते हैं आईटीसी अवेल नहीं किया है पर कंसिडरेशन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसमें क्या होगा? वो तो ऑलरेडी सप्लाई, जो कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। एंड अगर ये दोनों चीज़ें, मतलब आईटीसी भी अवेल है, कंसिडरेशन भी लिया है, तो फिर भी सप्लाई है, क्योंकि ये तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए में कवर है ऑलरेडी। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया कि कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी सप्लाई मान लिया जाएगा। सेकेंड थिंग हम पढ़ते हैं कि अगर रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो उसको डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, डीम सप्लाई। अच्छा, रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। एक पर्सन के लिए रिलेटेड क्या कौन लोग हो सकते हैं? देखो, रिलेटेड जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो पार्टनर्स आपस में रिलेटेड माने जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 पर्सन है, ये दोनों एक दूसरे, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है तो वे आपस में रिलेटेड बन जाएंगे। थर्ड पार्टी इन दोनों को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो शेयर्स खरीद के 25% या उससे ज़्यादा, या फिर किसी और तरीके से, मतलब जहाँ पे शेयर्स नहीं है तो किसी और तरीके से उन्हें कंट्रोल कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर ये लोग दोनों मिलके किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों मिलके किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर हम एक फैमिली की बात करें तो एक पर्सन के लिए उसका रिलेटेड कौन माना जाएगा? उसका सन, डॉटर एंड उसकी स्पाउस, चाहे वो डिपेंडेंट है या नहीं है, उसमें वो उसके रिलेटेड माने जाएंगे। बट जो ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट्स या फिर ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनको रिलेटेड तभी माना जाएगा अगर वे उसके ऊपर होली डिपेंडेंट है। अगर वे इंडिपेंडेंट हैं तो वो उससे रिलेटेड नहीं माने जाएंगे। आई रिपीट, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, कौन? स्पाउस, बच्चे, मतलब सन, डॉटर, अगर ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तब भी वो रिलेटेड माने जाएंगे। पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर अगर ये डिपेंडेंट है, होली डिपेंडेंट है ऑन द पर्सन, तभी वो उस पर्सन के रिलेटेड माने जाएंगे। तो अगर एक पर्सन अपने रिलेटेड पार्टी को कुछ भी सामान दे रहा है, गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। ओके, सप्लाई माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है यस, मुझे एक चीज़ और बतानी है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दे आर ऑल्सो रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड पार्टी होते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक का कोई भी गिफ्ट देता है एम्प्लॉय को, तो वो चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, मतलब 50,000 तक उसने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ फैसिलिटी दी है तो उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं माना जाएगा। अदरवाइज़ 50,000 से ज़्यादा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है।
तो ये एक एक्सेप्शन है। अगर एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है, 50,000 तक है उसकी वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, अब आता है डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि अगर पर्सन एक जगह, मतलब मान लीजिए एक यूपी में उसकी शॉप, एक है उसकी मध्य प्रदेश में, यूपी में भी रजिस्टर्ड है, मध्य प्रदेश में भी रजिस्टर्ड है। यूपी से वो कुछ सामान भेजता है मध्य प्रदेश की तरफ, तो दोनों तरफ ये रजिस्टर्ड है, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। है इसकी दोनों यूनिट इसी की है, बट क्योंकि अलग अलग स्टेट में है तो इसको सप्लाई मानेंगे। क्यों? एंड चाहे रजिस्टर्ड है दूसरे स्टेट में या नहीं, तब भी हम इसको क्या मानेंगे? सप्लाई। देखो ये यूपी में रजिस्टर्ड है, चाहे एमपी में अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो, अगर ये यूपी से एमपी तक सामान भेज रहा है, यूपी से एमपी को सामान भेज रहा है, मतलब मध्य प्रदेश, तो इसको भी सप्लाई मान लेंगे। सिंपल मतलब है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है, फिर चाहे वो दूसरे स्टेट वो अनरजिस्टर्ड है या नहीं है, उसको सप्लाई मान लेंगे। बट अगर विद इन द स्टेट अगर वो उसकी 2 यूनिट है एंड दोनों यूनिट उसकी रजिस्टर्ड है एंड उनके बीच सामान सप्लाई हो रहा है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। बट अगर एक यूनिट रजिस्टर्ड है, एक दूसरी यूनिट अनरजिस्टर्ड है, तो उसमें उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिर्फ विद इन द स्टेट, अगर स्टेट अलग हो जाएगा तो अगर वो यूनिट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उसको दोनों ही केस में सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये मैंने आपके साथ अच्छे से बात कर ली कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, अच्छे से आपको मैंने समझा दिया। ओके, नाउ मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि सप्लाई विद कंसिडरेशन चाहे बिजनेस के लिए है या नहीं है, फिर भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। कंसिडरेशन ली जा रही है पर वो बिज़नेस के लिए नहीं ली जा रही है, या फिर बिज़नेस के लिए ली जा रही है, फिर भी हम इसको सप्लाई मानते हैं। अच्छे से समझाती हूँ कि हम बाहर से सर्विसेज लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज, तो हम कंसिडरेशन देते हैं बदले में, फिर चाहे वो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है नहीं हो रही है, तब भी हम इसको सप्लाई मानेंगे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या होगा? अगर हमने बाहर से सर्विस इंपोर्ट की है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो अब इसमें क्या होगा? तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो ये देखो कि रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन से लिए, डिस्टिंक्ट पर्सन से लिए, मतलब जो लेने वाला, जो मतलब कोई इनमें रिलेशनशिप है, रिलेटेड पार्टी है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो अगर ऐसा है तो उसमें फिर हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि वो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है, बिज़नेस के लिए, तो वो सप्लाई माना जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रही है, गुड्स और सर्विस दिया जा रहा है रिलेटेड पार्टी को, तो उस केस में सप्लाई माना जाएगा। बट कंडीशन इसकी बिज़नेस के लिए यूज़ होना चाहिए, फिर चाहे कंसिडरेशन ना हुई हो। तो मैंने आपको वही समझाया कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है पर रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है एंड वो जो सर्विस है या गुड जब वो बिज़नेस के लिए यूज़ होने वाला है तो सप्लाई माना जाएगा। अगर वो मान लीजिए किसी और चीज़ के लिए यूज़ होने वाला है तो उसके लिए उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सिर्फ अगर बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है तभी वो कवर है। पर अगर मान लीजिए ये रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस नहीं है, किसी और से ली है, तो फिर उसको सप्लाई में नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि क्या चीज़ कहाँ पे क्या क्या कवर होगी। बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको कुछ नहीं डिफिकल्ट लगेगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।